जी बिल्कुल, डिफेंस में कत्ल होने वाली बरतानवी नजाद मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी हैं, लेकिन 21 रोज़ बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मकतूला मायरा के वालिद जुल्फ़कार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जो तहकीकात की जा रही हैं वो कहाँ तक पहुंची है और वो किस हद तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अब तक जो की गई हैं उनसे मुतमिन है। जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो पुलिस ने 21 रोज़ में काम किया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आप समझते हैं कि उसमें कुछ और मतलब बेहतरी लाई जा सकती है? जी, मैं अभी रिसेंटली आईजी साहब ने मुझे बुलाया है और काफ़ी हद तक उस उन्होंने मेरे से बात की है कि हम इस केस में ना कि आपके कातलों को, आपकी बेटी के कातलों को पकड़ेंगे, बल्कि आपकी बेटी के कातलों को अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। ये पंजाब पुलिस आपसे वादा करती है कि हम उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको इसमें हम पे कोई और दिन रात हम आपकी लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे शेयर करें कोई बात। तो मैंने बताया कि मैं चूँकि इस मुल्क में नहीं रहता, तो मुझे नहीं पता ये चीज़ों का कि ये कैसे ये मामलात ये किए उन्होंने मेरी बच्ची के साथ। जिस जो 7 बट है उसमें नॉमिनेट किया गया है हमारी तरफ से। हमने, क्योंकि मैं इधर नहीं था, तो मैंने अपने भाई को कहा कि तुम देखो उधर जाके ज़रा, तो और उसको थोड़ा इसके बारे में भी पता है। तो और ये ज़ाद ज़तून है और इकरा है और ये उसकी बेस्ट फ्रेंड पास है, सज्जल साथ हैं। तो ये मतलब कि इनको इन्फॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा है, इनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। वो उसकी रूममेट है बच्ची, ये उसका दादकों का घर है, अच्छा खासा घर है, बड़ा घर है, खाली पड़ा हुआ है, नौकर हैं सारा। तो उधर नानके का साथ, ये सांदे में नानके रहते हैं उसके, तो उधर रहती है। ये मेरी बीवी इधर आती है, मैं आता हूँ, मेरी बच्ची मेरे साथ आती है, हम घूमते हैं फिरते हैं रहते हैं, इकट्ठे आते हैं। और मेरी बीवी अभी इकट्ठी ये आए हैं उनके साथ, बच्ची कभी जाती है आती है। तो उसको बड़ा शौक़ था कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। और वो इन्होंने, ये दोस्त हैं कि आप पाकिस्तान आओगी तो हम आपको वकील के लिए हेल्प करेंगे, हम आपको जज बनाने में जो हमसे हो सका हम आपको करेंगे। तो इन पे भरोसा करके वो आई है। तो इन्होंने कोई एडमिशन भी दिलाया उसके अंदर, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो वो बड़ी खुश है कि मेरी मदद कर रहे हैं। और और ये भी सज्जल से भी बातें करती है कि भी ये मेरी कोई मदद, कोई इसमें कोई हो, वो भी कहती है हम जान पहचान है, हमारे तल्लक हैं, हम आपको कराएंगे। इसमें वो उसका बड़ा जज्बा है जज बनने में। तो वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, आई है। और ये इस आप नानके के घर रहती है। कभी उधर एक इकरा जो लड़की है उसका रूम है, उसने घर लिया हुआ है, खुद ही अकेली का घर है। तो उसने लिया हुआ एक रूम उसका एक अलहदा है। तो उसने ये मायरा को दे दिया कि अब आप जब आती हो तो यहाँ रह लिया करो, मुझसे कुछ शेयर कर लिया करो। जुल्फ़कार साहब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप पुलिस की तहकीकात से अब तक किसी हद तक मुतमईन हैं। आप क्या मायरा ने जिन खदशात का इजहार चंद रोज़ कबल किया था जाहिर साद अमीर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे के, इस तरह के खदशात का इजहार कभी उन्होंने लंदन में या यूनिवर्सिटी में, जो कि उनसे क्लास फेलो थे सज्जल और ज़ाहिर, क्या आपके साथ किया और शेयर किया कि मुझे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन दोस्तों से? जी, वो कुछ कह रही थी कि देखें ये जो लड़का ज़ाद ज़तून है, मुझे बड़ा कभी बहुत प्रेशर देता है कि मैं शादी करनी है। तो फिर जब मैं देखती हूँ इसके मामलात, तो फिर ये यू टर्न लेता है, तो मेरे साथ ये खेल कर रहा है। तो मैंने उसको कभी मना कर देती हूँ कि बिल्कुल मेरे साथ ना बात करो। फिर वो इत्मीनान में लेता है कि मैं बड़ा अच्छा आपको ज़िंदगी में रख सकता हूँ। फिर वो सोचती है थोड़ा बहुत वो कि, लेकिन उसका अभी इस शादियों के मामले में इनके साथ कोई अभी मूड नहीं है। ये साद ने भी इस तरह ऑफर की है कि आप फिर रही हो, ये अच्छा लड़का नहीं मुझसे। को कहती है अपनी देखो शक्ल देखो हैं, और अपना देखो कहाँ मैं और कहाँ आप। और इसके ऊपर उसने गर्मी खा के तो उसको किडनैप किया और गन पॉइंट पे इसको लेके गया। तो और क्या वो पुलिस उस वक्त इसकी अगर सुनती, इसकी एफआईआर काटी जाती, इन्वेस्टिगेशन करते, इसको इंसाफ दिलाते, तो शायद आज मेरी बच्ची ज़िंदा होती। तो अब बाद में उसी एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए उसको सस्पेंड किया गया। तो क्या पहले क्यों नहीं ये किया? तो मैंने आला अफसरान से ये दरख्वास्त दी, खुदारा मेरी बात सुने। तो ये मेरे साथ ये हो रहा है, पुलिस तो मुझे बात ही नहीं करने दे रही, कहीं कोई देखता नहीं मेरी तरफ, सलाम लेना गवारा नहीं करता। एक अफसर आते हैं तो देखते नहीं है, इंट्रोड्यूस कराते ये मायरा का बाप है, मेरी तरफ मुंह नहीं करते, मुझे सलाम ही नहीं करते, पूछते ही नहीं है।
हाँ जी। तो ये अभी तो आईजी साहब ने मुझे बुलाया कि बड़ा सेटिस्फाई किया कि हम आपकी ये केस आपका अपने पास लेते हैं, आपको कोई हो हम बल्कि इसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे, फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे अफसरों को कि जो मेरी इतनी मदद आपके लिए खड़े हुए हैं। तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा ही होएगा जो मुझसे कहा गया है। मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि खुदारा ऐसा ही होना चाहिए जो आप लोग कहते हैं। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है कि ये मेरी मदद के लिए इकट्ठे हो गए हैं और ये मेरी मदद के लिए कह रहे हैं कि हम आपके बेटी के कातलों को पकड़ेंगे। तो मैं अभी उन पर यकीन करने के अलावा मेरे पास तो कोई और है नहीं है। तो मुझे यकीन करने पे मैं मुंतज़र हूँ अपने बेटी के कातलों को पकड़ने में। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दफ्तरों में धक्के खा रहा था, इधर उधर कर रहा था। अब मुझे थोड़ा सा उन्होंने तसल्ली दिलाई है कि ये केस मैं अपने हाथ में लूँगा। तो मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि मेरी मदद करते रहें, जिस तरह मुझे कहा है ऐसा ही करते रहें। जुल्फ़िकार साहब, कभी आपकी जो इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं, साद है, ज़ाहिर जैतून है, इकरा है, सजल है, पाकिस्तान में या लंदन में किसी से आपकी इस वाक़े से पहले कोई मुलाकात हुई हो, कोई बात हुई हो? जी नहीं, मेरी किसी से कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये सज्जल का सुना है कि इसकी फ्रेंड है, तो इसके साथ वो वहाँ आना जाना है, बड़ी अच्छी फ्रेंड है इसकी, तो इसके साथ रहती है। सारी मालूमात फ्रेंडों के पास होती है, ये कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कौन इसको थ्रेड कर रहा है, कौन कर रहा है। कभी इससे झगड़ा हो जाता है इस सज्जल से, कभी दोस्ती हो जाती है, कभी इकरा लड़की के पास उधर अकेली रहती है, उसके पास मायरा बेटी उधर जाके कभी रह लेती है, कभी आती है। वो सारे बड़े अच्छे नीचे वाले मालिक मकान है, मैं उनको मिला, बहुत अच्छी फैमिली हो। कहती बेटी मारा तुम मेरे पास रहा करो। हाँ जी, वो सारे गवाह हैं, सारे विटनेस हैं। नानों के घर गली गली लोग जानते हैं, मोहल्लेदार सारे जानते हैं कहाँ आके रहती थी जाती थी। तो खुदारा ये चीज़ें देखें कि वो बच्ची का क्या कसूर था कि उसको निहत्ती बच्ची को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। रोज़ा रखा हुआ था मेरी बेटी ने और रोज़े की हालत में उसको शहीद किया। रोज़ेदार तो एक पानी भी नहीं पीता अल्लाह के हुक्म से, तो उसके पे क्या ये बातें करते हैं। मेरा अल्लाह ये सारा देख रहा है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये आप सब की बेटी है। वो दुनिया से जा चुकी है, दुनिया से जा चुकी है। और ज़िंदा रहने वाली बेटियों के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ किए जाएं, उनकी हिफाजत की जाए। उसके लिए मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ गरीबों की कि शायद मेरी बच्ची को के मामलात में जो उसकी खुशियाँ थी, जो वो चाहत थी, मैं उसको कैरी ऑन रखूँ उस पर। एक बस ये बात बता दीजिएगा कि सात पुलिस की कस्टडी में है, इकरा पुलिस की कस्टडी में है, सजल शामिल तफ्तीश है। क्या ज़ाहिर जैतून की तरफ से आपसे या पुलिस से कोई रब्ता किया गया या उसने विलिंगनेस शो करवाई कि वो शामिल तफ्तीश होना चाहता है या वो अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहता है? जी नहीं, मुझे तो ये पता है कि चला है कि ज़ाद ज़ैतून ने प्री रेस्ट बेल ली हुई है और उसको एक्सटेंड भी करा लिया 1 वीक और के लिए। तो उसके क्या बयान हैं और किस तरह की उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, तो इसके बारे में मैं अब आईजी साहब से बात करूँगा कि उसके बारे में आप क्या उसके न्यूज़ हैं उसके बारे में आपके पास। जी, बहुत शुक्रिया, आपने जुल्फ़िकार साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि उनकी बेटी को जो है वो ट्रैप करके पाकिस्तान लाया गया और उनका कत्ल किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि आईजी से मुलाकात के बाद उनको उम्मीद है कि उनकी बेटी के कातिल ज़रूर गिरफ़्तार होंगे और उन्होंने ये अपील भी की कि पुलिस जो है वो जल्द अज़ जल्द इस केस को सॉल्व करे ताकि उनकी तकलीफ़ कम हो सके। जी।